हेलो गाइस एंड वेलकम टू मशलम। आज हम गंगा रिवर सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। गंगा रिवर सिस्टम को हम दो फेज में डिस्कस करेंगे, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 में हम गंगा के ओरिजिन पॉइंट और ओरिजिन ट्रिब्यूटरीज को डिस्कस करेंगे। वही फेज 2 में हम गंगा को प्लेन्स में डिस्कस करेंगे, इन द गैंगेटिक प्लेन्स। गंगा एक इम्पॉर्टेंट रिवर है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो या फिर कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स हो। हर साल हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में गंगा से कई बार सवाल पूछे गए और पूछे जाएंगे, इसलिए आज हम गंगा को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फेज 1 से गंगा का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। गंगा कई सारी नदियों से मिलकर बनी है, जिसमें से सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है भागीरथी रिवर, जो कि ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से और ये गोमुख के थ्रू भी आती है। आप गोमुख भी लिख सकते हो इधर। यहाँ से भागीरथी रिवर कुछ इस प्रकार से ट्रेवल करती है। सेकेंड मेजर रिवर जिससे गंगा मिलकर बनती है वो है अलकनंदा रिवर, जो कि ओरिजिनेट करती है सतोपदाय ग्लेशियर से। और सतोपदाय ग्लेशियर से कुछ ये इस प्रकार ट्रेवल करती है। और इनका जो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है इसे देवप्रयाग कहा गया है। कई सारी और नदियां अलकनंदा को ज्वाइन करती है, वो भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले विष्णु गंगा, देन धौली गंगा। ये दोनों रिवर अलकनंदा को विष्णु प्रयाग में ज्वाइन करते हैं। मैं यहाँ पर रिवर के नाम लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। विष्णु गंगा एंड धौली गंगा। देन एक इंपॉर्टेंट रिवर नंदाकिनी भी अलकनंदा को यही ज्वाइन करती है। अलकनंदा के साथ इसका मीटिंग पॉइंट नंद प्रयाग कहलाता है। देन अलकनंदा को पिंडारी गंगा ज्वाइन करती है। पिंडारी गंगा इसे कर्ण प्रयाग पे ज्वाइन करती है। टोटल 5 प्रयाग है, जिसमें से ये तीसरा प्रयाग था। पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग और पांचवा देव प्रयाग है। चौथा प्रयाग है रुद्र प्रयाग, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है। यहां पर अलकनंदा को मंदाकिनी ज्वाइन करती है। मंदाकिनी एक इम्पोर्टेंट रिवर है और इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। मंदाकिनी ओरिजिनेट करती है चारोबारी ग्लेशियर से। अब मैं सारे ग्लेशियर को हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहेगी और आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगी। मैं सारे प्रयाग को भी हाईलाइट कर देता हूं। यह था गंगा का फेज 1। आई होप आपको फेज 1 समझ में आया होगा। अब हम फेज 2 की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं गंगा रिवर का फेज 2।
जैसा कि आपको पता है, देवप्रयाग के बाद ही गंगा प्लेन्स में बहना शुरू कर देती है। तो देवप्रयाग से ही हम स्टार्ट करेंगे फेज 2 को। गंगा कुछ इस प्रकार से बहती है। और लगातार साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बहती रहती है। गंगा को सबसे पहले यहाँ पर रामगंगा ज्वाइन करती है। रामगंगा पर एक वेरी इंपॉर्टेंट शहर मुरादाबाद भी लोकेटेड है। फिर इसे यमुना ज्वाइन करती है। यमुना गंगा को प्रयागराज में ज्वाइन करती है। और ये बात याद रखिए, प्रयागराज 5 राज प्रयाग में से नहीं है। 5 प्रयाग है: देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग और नंदप्रयाग। 5 प्रयाग को आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। बाद में मैं ट्रेक भी बताने वाला हूँ रिवर्स की, ट्रिब्यूटरीज की। फिर इसको गोमती रिवर ज्वाइन करती है। गोमती रिवर पे काफी इंपॉर्टेंट सिटी लखनऊ लोकेटेड है। गोमती गंगा को गाजीपुर में ज्वाइन करती है। उसके बाद इसे घग्गर रिवर ज्वाइन करती है। घग्गर रिवर की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है सरयू रिवर। और राप्ती रिवर भी घग्गर रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है, याद रखिएगा आप। राप्ती घग्गर रिवर इसे पटना में ज्वाइन करती है। और पटना में ही सोन नदी भी इसे ज्वाइन करती है, जो कि अमरकंटक प्लेटू से निकलती है। सोन नदी की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है रिहांद रिवर। और फिर गंगा को गंडक रिवर ज्वाइन करती है, या फिर गंडकी भी कह सकते हैं आप, जो कि इसे सोनपुर में ज्वाइन करती है। देन पंपम रिवर, कोसी, और फिर एक इंपॉर्टेंट रिवर महानंदा भी इसे ज्वाइन करती है। गंगा रिवर पर एक काफी इंपॉर्टेंट बैरेज भी बना हुआ है, जिसे फरक्का बैरेज कहा जाता है। और इसके बाद गंगा बांग्लादेश में एंटर करती है। बांग्लादेश में गंगा का नाम पद्मा रिवर है, जिसको हम अगले सेक्शन में कवर करेंगे। लेकिन एक पार्ट गंगा का वेस्ट बंगाल में फ्लो करता है, जो कि फर्दर हुगली रिवर के रूप में बे ऑफ बंगाल में जाकर एंड करता है। आई होप आपको फेज 2 गंगा का समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम इसकी ट्रिक्स करेंगे ताकि आपको सारी ट्रिब्यूटरीज याद हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।